देखो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर क्लास लेने जा रहा हूं। किस पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसे हम और क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना। और क्या कहते हैं, मैंने और भी बताया था, इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जरा समझना इस चीज को, क्या है पूरा मामला। तुम लोगों ने ये प्रेजेंट में दूसरा है, प्रेजेंट में दूसरा है। मैंने क्या क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं चला गया था। तो फिर ये प्रेजेंट का दूसरा है। एक पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको पढ़ा दिया गया था, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं और आप इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हमेशा एक बात याद रखो, तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ता था? तुम पढ़ता था वह खाता है, ठीक है, मतलब वह खाता है। इसमें क्या पढ़ोगे? वह खा रहा है। तुम उसमें पढ़ते थे एलिजा पत्र लिखती है, ताहे दिए। इसमें पढ़ोगे एलिजा पत्र लिख रही है, रहा है, रही है ना। जैसे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ते थे? वे लोग बाजार जाते हैं। अब पढ़ोगे वे लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधे हम पहचान पे चले आते हैं, है ना। क्या हो सकता है इसका पहचान? जरा समझना, पहचान क्या हो सकता है? किसी को कुछ दिमाग में आया? मैं तो पहचान बोल चुका हूं ऑलरेडी, मैंने रहा है, रही है का बात किया ना। पहचान यानी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया है ना, क्रिया मतलब वर्ब, जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में रहा है। ध्यान से देखो, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना, रहा हूं, लगा रहे, तब वह वाक्य किसमें हो जाएगा? तब वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तब वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। ध्यान से समझने का है, क्या करना है? ध्यान से समझना है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, ठीक है, वह आम खा रहा है, ठीक है। देखो ड्रॉवर में होगा, वह आम खा रहा है। खाना क्या हो गया? क्रिया, अंत में क्या हो गया? रहा है, ठीक है। मैं बोलूं एलिजा पत्र लिख रही है, एलिजा पत्र लिख रही है, लिखना क्रिया है, अंत में क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को। लिखना क्रिया, अंत में रही है, ठीक है ना। लिखना क्रिया है और अंत में रही है, ये भी समझ में आ गया, रहा, रही है। वे लोग हमें पढ़ा रहे हैं, वे लोग हमें पढ़ा रहे हैं, ध्यान से, पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाना क्रिया, अंत में रहे हैं। मैं उसे डांट रहा हूं, मैं उसे डांट रहा हूं, डांटना क्रिया, अंत में रहा हूं। अब मैंने 4 सेंटेंसेस लिखा है पहचान के रूप में, ठीक है। 4 सेंटेंसेस मैंने पहचान के रूप में लिखा है। तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताहे दिए पढ़ते थे, अब तुम रहा है, रही है पढ़ रहे हो, है ना। तो इन चीजों को हमें क्या समझना है? देखो हमेशा एक बात याद रखो कि जब तुम बोलते हो ना अंग्रेजी, तो अंग्रेजी बोलते हो तो तुम क्या करते हो? what do you do there? Just you translate the sentences from Hindi to English. Okay, you do it, definitely you do it, I know. You just translate the sentences from Hindi to English, means Hindi sentences come into your mind and you translate them from Hindi to English. Okay, now what you have to do, let me explain it to you. देखो अब ये जितने भी जो रूल्स इनके होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तुम्हें मालूम है,
पास्ट इंडेफिनिट का रूल मालूम है, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल मालूम है, यानी अब इससे जो रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी तुम बिल्कुल बना दोगे। और अब जब इसे सीख जाओगे तो वैसे ही बना दोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। यानी कोई भी काम चल रहा हो, ठीक है, इफ द वर्क इज गोइंग ऑन, it means it is in present continuous tense. Again, just listen to me. If the work is going on, if the work is on, okay, it means it is in present continuous tense. ठीक है, यही चीज को दिमाग में रखना है कि वर्क जो है हमारा ऑन है, वर्क चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, राइट। तो वर्क गोइंग ऑन है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और सब कुछ उतार लेना है, छोड़ना नहीं है, सब कुछ उतार लेना है, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं सीधे स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका रूल या स्ट्रक्चर कोई मुझे सोच करके बताओ। बिल्कुल सब्जेक्ट आएगा, इज आएगा, इज एम आर, ठीक है, इज आर एम, इज एम आर जो भी हो, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो ये फोर्थ फॉर्म है, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। क्रिया है, अगर गो है तो चौथा फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। रीड है तो चौथा फॉर्म आईएनजी, रीडिंग, रीड में आईएनजी लग जाएगा। अब एक समस्या ये है कि सब्जेक्ट तो है, तो सब्जेक्ट के बाद ई आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आना। देखो सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा, वी है आर आएगा, यू है आर आएगा, आई यू, दे अगर सब्जेक्ट है तो आर आएगा बिल्कुल। अगर प्लूरल नाउन कोई सब्जेक्ट है क्या आएगा? आर आएगा। ही है इज आएगा, शी है इज आएगा, इट है इज आएगा। कोई नेम है ये क्या आएगा? इज आएगा। कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, है ना, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, देखो ये जो नीचे मैंने लिखा है सब दिख रहा है ना। वे लोग हमें पढ़ा रहे हैं इस तरह से, यहाँ सिंगुलर नाउन इज क्या है, किस तरीके का क्या है। तो अब क्या करना है हम लोग को? अब सेंटेंस फॉर्म करना है। बहुत इजी है, एकदम मत घबराओ, मैंने केवल मुझे टेंस खत्म करने दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश योर टेंस, आफ्टर दैट यू विल सर्टेनली स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स माय प्रॉमिस एंड डेफिनेटली आई विल डिलीवर माय प्रॉमिस। I know what I have to do for you. What I am doing is really stupendous, is really outstanding. So don't worry. I am your teacher. It's my duty to teach you well, and I am satisfied with the way I am teaching you. So don't worry, guys. देखो यहाँ पे subject is am are चौथा form object। मेरा बस इतना ही ये है तुम लोगों से कि जो मैं पढ़ा दूं पढ़ लेना। ये सही है, मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू करा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। ये किसके लिए बना रहा हूं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। मैं उन्हें डेली पढ़ाता हूं, उनके टाइम पे जो भी चीजें हैं मैं उनको बिल्कुल पढ़ाता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि जब वो दोबारा से इस वीडियो को सुनेंगे तो बिल्कुल उनको लगेगा कि नहीं, दीपक सिन्हा बिल्कुल हम सामने से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन में बिल्कुल सामने से ही सारा कुछ चलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी चीजों को देखो। सब्जेक्ट इज एम आर चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं कह रहा हूं मैं उसे, है ना, मैं उसे मदद कर रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं उसे मदद कर रहा हूं। आई हो गया, इज आर एम, क्या देने? आई के साथ एम है, एम दे दिए। आई एम हेल्पिंग हिम, आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूं। वह तुम्हें है ना डांट रहा है, वह तुम्हें डांट रहा है। छोटा छोटा सेंटेंस पहले से, ठीक है। ही इज, ही के साथ इज है, ये इज है, देखो इज इसीलिए दिया है मैंने। ही इज स्कॉल्ड का चौथा फॉर्म, स्कॉल्डिंग यू। अब एक चीज को देखो, ये चौथा फॉर्म हम क्यों दे रहे हैं? भाई ये मेरा रिश्तेदार है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये मांगता ही चौथा फॉर्म है, तो क्या करेंगे? चौथा फॉर्म देना पड़ेगा। अब तुम्हें मालूम है कि चौथा फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे आईएनजी है हेल्प में, यहाँ पे स्कॉल्ड में आईएनजी है, ठीक है। हम बोले कि तुम्हारा भाई, सिंगुलर है, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई स्टेज पर नाच रहा है, स्टेज पर नाच रहा है। ध्यान से समझना, तुम्हारा भाई स्टेज पर नाच रहा है। तुम्हारा भाई सिंगुलर है, योर ब्रदर हो गया,
अब यहाँ पे क्या है, ये योर ब्रदर सिंगुलर है, ये यू नहीं है कि तुम आग लगा दोगे, योर ब्रदर है सिंगुलर। तो जो योर ब्रदर है तो सिंगुलर के साथ ई जाएगा। देखो यहाँ पे योर ब्रदर इज डांसिंग। देखो एक चीज यहाँ पे समझना, डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE हम लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यानी जब हम ING लगाएंगे ना तो ये ई को हमें हटा देना पड़ेगा, यानी तब स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DANCING, है ना। ये चीज को हमेशा याद रखना, कहीं पे भी ING हो, एक आध दो और वैसा मैं दूंगा, मैं सिखा दूंगा। योर ब्रदर इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, तुम्हारा भाई स्टेज पे डांस कर रहा है, डांसिंग। ये था तो फट गया। मैं कहूं कि हम लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ समझना, प्रशंसा कर रहे हैं, अब होता क्या है सो सुन। अब ये तुम्हारी आया, तुमको लगा कि सर हम लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं तो वी आर एप्रिशिएटिंग योर, बिल्कुल गलत। योर कैसे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब तुम कहो कि सर आप तो माने तुम्हारे से तुम्हारा भाई होता है, ठीक है, तुम्हारा भाई होता है, तुम्हारी बहन, तो सर आप योर ब्रदर योर सिस्टर सिखाते हो। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप क्या सिखा रहे हैं, अब आप यहाँ पे सिखा रहे हैं कि तुम्हारी प्रशंसा। देखो अगर तुम्हारी के बाद कोई नाम होता ना, ऐसा रहता कि तुम्हारी बहन तो योर सिस्टर हम भी लिखते, तुम्हारी माँ तो योर मदर हम भी लिखते, समझ में आ रहा है, तुम्हारी दोस्त तो हम भी लिखते योर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब इसका अंग्रेजी बनाओ तो क्या आ जाएगा, देखो इसका अंग्रेजी बनाओ, इसका अंग्रेजी बनाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, हम लोग है वी आ गया, आर आ गया, वी के साथ तो आर ही आएगा, देख लो। अच्छा एप्रिशिएट, देखो पहले हम एप्रिशिएट की स्पेलिंग लिख देते हैं, ये एप्रिशिएट हो गया। वी आर एप्रिशिएट तो हो नहीं सकता, लेकिन है ना ये ई है, ये ई है तो हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है ING। तो जैसे ही हम ING लगाएंगे तो ये ई आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एप्रिशिएटिंग ING, ठीक है। यानी वी आर एप्रिशिएटिंग तुम्हारी मदद, यानी यू, यहाँ पे यू हो जाएगा, योर नहीं होगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो मैं कहूं कि मेरे बच्चे है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मेरे बच्चे प्लूरल है, माय चिल्ड्रन हो गया। अब ये प्लूरल है दोस्तों तो आ रहेगा, माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। देखो ये एक मतलब सिंपल सेंटेंस तुम सीख गए, है ना, कहाँ यू लगना है, कहाँ आर लगना है। देखो मैंने तुम लोगों को सिंपल सेंटेंसेस बताया, अब कुछ थोड़ा सा और चीजों को सीखो। नाउ का मतलब अब होता है, अब राइट नाउ का मतलब अभी होता है, ठीक है। these days का मतलब होता है इन दिनों, क्या होता है, इन दिनों। nowadays का मतलब होता है आजकल, ठीक है। और एक बात और याद रखना, टुमारो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, यूज होता है, लेकिन ये जो टुमारो का मतलब कल, ये एक्चुअली फ्यूचर को रेफर करता है, ठीक है, ये फ्यूचर को रेफर करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझो इस चीज को, अमूमन ये सब चीजें ही तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगी। यानी अगर अब, अभी, इन दिनों, आजकल, कल, इस तरह का कोई चीज आ जाए वाक्य बनाते वक्त, तो इनका अंग्रेजी का प्रयोग हमें कहाँ करना है, हम ये सीखने वाले हैं। हमेशा याद रखो, नोट में याद रखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इनका प्रयोग जो होगा, है ना, इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में या वाक्य के अंत में, शुरू में या वाक्य के अंत में, ठीक है। इनका प्रयोग वाक्य शुरू में या वाक्य अंत में होता है। देखो मैंने लिखा है होता है, किनका प्रयोग, इनका। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, वह अभी मूवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, क्या है ये,
वह अभी मूवी देख रहा है। दिख रहा है ना तुम लोगों को, वह अभी मूवी देख रहा है। अभी आ गया, अभी कहाँ गई तुमको मालूम है, राइट नाउ। वैसे तुम अभी के लिए नाउ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि अभी की अंग्रेजी या तो वाक्य के शुरू में लिखो, यही चीज कह रहा है ना यहाँ पे, देखो ना, या तो वाक्य के अंत में। पहले शुरू में लिख के देखते हैं, राइट नाउ, ठीक है, वह मूवी देख रहा है, तो ही इज वॉचिंग द मूवी, ये मेरा बन गया, ही इज वॉचिंग द मूवी। बना या नहीं बना? बिल्कुल बना। और दूसरा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? या तो राइट नाउ को एकदम वाक्य के अंतिम में रख देंगे, यानी हम बनाएंगे ही इज वॉचिंग द मूवी, ध्यान से, ही इज वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। यानी ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? ये दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह जो वाक्य है इसमें सबसे पहले हम राइट नाउ लगाए, राइट नाउ, यानी हम इसे बोलेंगे राइट नाउ ही इज वॉचिंग द मूवी, और इसे बोलेंगे ही इज वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। यानी राइट नाउ का प्रयोग वाक्य शुरू में और राइट नाउ का प्रयोग वाक्य के अंत में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, जरा समझना। मैं यदि ये कहूं कि मेरे बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ध्यान से देखो, मेरे बच्चे प्लूरल है, मेरे बच्चे प्लूरल है, आर लगेगा। तो आजकल की अंग्रेजी कहां लगाओगे? या तो वाक्य के एकदम शुरू में लगाओगे या तो वाक्य के एकदम अंत में लगाओगे। ठीक है, चलो अब की पहले इसको अंत में लगा के देखते हैं, है ना। तो माय चिल्ड्रन, ध्यान से देखो, माय चिल्ड्रन आर, नोट करते रहना, मैंने कहा है कि नोट करते रहना। माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, है ना। नाउअडेज मैं अंतिम में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अगर इस नाउअडेज को हम शुरू में लगा देते तो भी सही होता है। कैसे बनाते? ऐसे, तो नाउअडेज, बस नाउअडेज माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, यही होगा ना। नाउअडेज माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, ये चीज को तुम्हें समझना है, कुछ नहीं। या तो वाक्य के शुरू में, या तो वाक्य के शुरू में और या तो वाक्य के अंत में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये समझ गए कि इन चीजों का प्रयोग कहां पे और कैसे होगा। अब जरा मैं इस चीज को ये करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा अब इन चीजों को और आगे लेकर के आता हूं, तुम लोगों को बताता हूं। देखो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टोटल चीज रहा है, रही है मेरा, है ना। ठीक है, यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है, इसकी बात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करता है। ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करता है? जो चीजें वर्तमान में हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो, अब जो तुम्हें मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं, जैसे एट प्रेजेंट होता है, एट प्रेजेंट हो गया। ठीक है, या उसी को हम प्रेजेंटली भी कहते हैं, या उसी को हम करेंटली भी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम करेंटली भी कहते हैं। देखो यहां पे एट प्रेजेंट, ध्यान से समझना, एट प्रेजेंट, ये एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। और भी चीजों को सीखो। एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, यानी वर्तमान में अगर कहीं पे लिखा हो तो उसका भी तुम एट प्रेजेंट लिख सकते हो, या करेंटली। ध्यान से देखो, करेंटली का भी मतलब वर्तमान में, ध्यान से देखो। और प्रेजेंटली का मतलब भी वर्तमान में, प्रेजेंटली का मतलब भी वर्तमान में होता है। अब देखो ये प्रयोग में अंतर है, सब कुछ ये तीनों एक ही वर्ड है लेकिन प्रयोग में अंतर है। अगर तुम्हें एट प्रेजेंट यूज करना है तो वाक्य के शुरू में करो, वाक्य के शुरू में करो, शुरू में। और इसे अगर करना है ये दोनों को, करेंटली को या प्रेजेंटली को, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर करेंटली या प्रेजेंटली को तुम्हें यूज करना है तो इसे जो है ना इस एम आ के बाद प्रयोग करते हैं। किसे किसे? ये करेंटली और प्रेजेंटली। इधर बिल्कुल मैं दिखा रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि वर्तमान में एलिजा, है ना,
वर्तमान में एलिजा, है ना, BHU से, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वर्तमान में एलिजा BHU से, है ना, BA कर रही है, ग्रेजुएशन BA, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। वर्तमान में एलिजा BHU से BA कर रही है, BA, कुछ नहीं है वर्तमान में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर सर ये वर्तमान में शब्द वाक्य अंदर में रहे, ऐसे रहे कि एलिजा वर्तमान में BHU से BA कर रही है, तब क्या कुछ उलट-पलट होगा? कुछ नहीं होगा। ये वर्तमान में वाक्य के अंदर रहे, आगे रहे, पीछे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम वर्तमान में क्या लिए एट प्रेजेंट लिखोगे तो तुम्हें वाक्य के शुरू में लिखना पड़ेगा, और अगर तुम करेंटली और प्रेजेंटली लिखोगे तो इज एम आर के बाद में लिखना पड़ेगा। चलो मैं तीनों नियम से बनाता हूं। वर्तमान में एलिजा BHU से BA कर रही है, तो एट प्रेजेंट एलिजा इज, ठीक है, परसुइंग BA, कहां से? फ्रॉम BHU। क्लियर हो गया? एट प्रेजेंट के बाद कॉमा देते हैं, ठीक है, कॉमा देते हैं। एट प्रेजेंट एलिजा इज परसुइंग, या तुम डूइंग भी लिख सकते थे, ठीक है ना, डूइंग, डू और परस्यू, BA, ठीक है, फ्रॉम BHU। इसी चीज को हम करेंटली और प्रेजेंटली में यूज करके बनाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ये आ जाएगा इज के बाद हम करेंटली या प्रेजेंटली। एलिजा इज करेंटली, देखो, एलिजा इज करेंटली डूइंग, या परसुइंग में लिख सकते हैं हम लोग, डूइंग BA, कहां से? फ्रॉम BHU। ये एक हो गया बात। अगर हम चाहते हैं कि प्रेजेंटली लिखें तो एलिजा इज प्रेजेंटली, ध्यान से देखने का, प्रेजेंटली क्या? प्रेजेंटली एलिजा इज प्रेजेंटली परसुइंग BA फ्रॉम BHU, है ना, BHU। क्लियर हो गया? BHU, B अच्छे से लिखो, है ना, BHU। यानी ये क्या होगा? ये तीनों सही है, जैसे है वैसे, ठीक है ना। अब तुम कहो कि सर अगर करेंटली को शुरू में यूज करें तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, दिक्कत हो जाएगा, ग्रामर कहता है कि मत यूज करो, ठीक है। ये चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बताया, ये चीज को आपको सीखना है। अब मैं सीधे निगेटिव पे आ रहा हूं। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव बिल्कुल कुछ नहीं होता है, नॉट लगेगा, है ना, नॉट लगेगा। नेगेटिव में क्या होगा? नॉट लगेगा। तो नॉट कहां पे लगेगा? इज आर के बाद लगेगा, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब समझते हो ना? सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू डेज पढ़ते थे ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में, वही है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। डिड पढ़ते थे ना पास्ट इंडेफिनिट में, शैल भी पढ़ते थे ना फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इनका जो है इज एम आर जो तुम देख रहे हो ना, ये इनका ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर नॉट लगा दिया, चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। एकदम ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो वी आ गया, वी के साथ आर आ गया, नॉट आ जाएगा बिल्कुल, वी के साथ तो आर ही दोगे ना तुम। वी आर नॉट टॉकिंग, आईएनजी लग गया, टू लिखना पड़ेगा, ठीक है, टॉकिंग टू हिम, वी आर नॉट टॉकिंग टू हिम, ठीक है। मैं कहूं तुम गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम गरीबों, मैं कहूं कि तुम इन दिनों, सेंटेंस को बड़ा करते हैं, तुम इन दिनों, है ना, तुम इन दिनों गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो, गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम इन दिनों गरीबों की सेवा नहीं कर रहे हो, यानी यू आर नॉट सर्विंग, यू आर नॉट सर्विंग। सर्व मतलब सेवा करना, स्पेलिंग SERVE, सर्व। इसमें तुम आईएनजी लगा रहे हो तो इस पे ई हट जा रहा है, तो यू आर नॉट सर्विंग द पुअर। मैंने बताया था ना, या तो तुम द पुअर लिखो और नहीं तो सिर्फ पुअर्स लिखो, गरीबों के लिए, ये दोनों में से एक, ये दोनों सही है, ठीक है। तो यू आर नॉट सर्विंग द पुअर या पुअर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। मैं बोलूं कि एलिजा
ठीक है, एलिजा तो तुम इन दिनों गरीबों की सेवा नहीं कर रहे, तो यू आर नॉट सर्विंग द पुअर या पुअर्स, इन दिनों का अंग्रेजी मैंने छोड़ दिया था, तो क्या हो जाएगा these days। तुम चाहते तो इसको शुरू में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी चीजें पढ़ाते वक्त क्या होता है ना कि कभी कोई छूट जाता है ना, ऊपर अगर नहीं जगह तो छूट जाता है, तो यू आर नॉट सर्विंग द पुअर या पुअर्स these days। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिजा है ना, एलिजा आजकल है ना क्रिकेट नहीं खेल रही है, क्रिकेट नहीं खेल रही है। ध्यान से देखो, एलिजा नाउअडेज है, शुरू में लगा के देखते हैं। नाउअडेज एलिजा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एलिजा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और हम चाहें, एक मिनट, यदि हम चाहें तो इस नाउअडेज को हम वाक्य के अंत में लिख सकते हैं। एलिजा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज। तुम देख रहे हो कि इज एम आर सब के बाद नॉट आ रहा है, देखो, ठीक है। मैं है ना, मैं आईएएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, अब इसमें हम लगा दें कि मैं अब आ गया, मान लो मैं अब आईएएस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। अब है तो क्या दिक्कत है, नाउ होता है ना, नाउ लिख देंगे पहले या अंतिम में जाकर लिख देते हैं। नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग, देखो प्रिपेयर मैंने तैयारी करना, आईएएस लग गया। नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम, एग्जाम लिख दो या एग्जामिनेशन लिख दो, एक ही बात हो। तो नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम। Yeah, I have written here 4 sentences. I have given you 4 examples, and I hope कि आप लोगों को पूरी चीजें जो है कि अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो एलिजा नाम है तो हमने इज लगाया है, यू है तो देखो आर लगाया, सब कुछ वैसे ही है, वी है तो आर लगाया है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अब मैं सीधे मैं इंटेरोगेटिव पे आ रहा हूं। कहां पे आ रहा हूं? इंटेरोगेटिव पे। जरा समझना, इंटेरोगेटिव पे आ रहा हूं। क्या होता है इंटरोगेटिव? सबको मालूम है, ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, है ना। इसमें क्या है, क्या तुम जा रहे हो, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इज एम आर जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। कहीं पे भी एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी इंटरोगेटिव रहेगा तो जो ऑक्सिलियरी वर्ब होगा इंटरोगेटिव में वो सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा। देखो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट से पहले डूड लिखते थे, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट से पहले डिड, फ्यूचर में सब्जेक्ट से पहले शैल विल, तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया तो सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरोगेशन। मैं कहूं कि क्या मैं उससे अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, क्या मैं उससे अंग्रेजी में बात कर रहा हूं, है ना। थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिए बात कर रहा हूं, बड़ा कुछ नहीं है, बस इन इंग्लिश में, इंग्लिश अंग्रेजी में है तो इन इंग्लिश अंतिम में चला जाएगा। क्या मैं उससे, तो एम आ जाएगा। एम आई टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश। भारी है, बिल्कुल नहीं, ये आई है तो एम हो गया। एम आई टॉकिंग टू हिम, है ना, उससे तुमसे रहता तो टू यू हो जाता, है ना। क्या हुआ, मेरी प्रशंसा कर रहा है, ध्यान से देखो, प्रशंसा कर रहा है, क्या वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। अब क्या वो मेरी प्रशंसा, तो इज ही। अब देखो मेरी का मतलब माई होगा, बिल्कुल नहीं, यही मेरी के बाद अगर रहता मेरी बहन की प्रशंसा कर रहा है, मेरी माँ की प्रशंसा कर रहा है, मेरी दोस्त की, तब माय मदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड इस तरह का आता। लेकिन मेरी के बाद कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं का मतलब कोई नाउन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी का अंग्रेजी मी आएगा, तो इज ही एप्रिशिएटिंग मी, ध्यान से देखो, एप्रिशिएटिंग, है ना। तो इज ही
एप्रिसिएटिंग मी, क्लियर हो गया, इज ही एप्रिसिएटिंग मी, क्या वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। आगे देखो, क्या तुम लोग, है ना, ध्यान से देखो, क्या तुम लोग एलिजा का इंतजार कर रहे हो, एलिजा का इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। सेंटेंस को समझो, क्या तुम लोग एलिजा का इंतजार कर रहे हो, तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है, तो आर यू, वेट में इंतजार करना होगा, आर यू वेटिंग। और एक बात, जैसे तुमको मैंने बताया कि टॉक के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पे वेट के बाद फॉर लगेगा, तो आर यू वेटिंग फॉर एलिजा, आर यू वेटिंग फॉर एलिजा, अंत में क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंटरोगेशन जिसको हम कहते हैं, देखो यहाँ, तो आर यू है इसलिए आर आ गया, ही है इसलिए इज आ गया, आई इसलिए, देखो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। क्या मेरे दोस्त लोग, ध्यान से देखो, लिखते जाओ, सब कुछ लिखते जाना है, क्या मेरे दोस्त लोग, है ना, इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्लियर है। क्या मेरे दोस्त लोग इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स, देखो यहां पहले समझो, ये प्लूरल है इसीलिए यहां पे आ रहा है, क्या सवाल सुनो, आर माई फ्रेंड्स लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, है ना, इन दिनों को अंग्रेजी में these days कहते हैं, लिख दिया अंतिम में, क्लियर हो गया। तो आर माई फ्रेंड्स लर्निंग इंग्लिश these days, ये चीजें एकदम देख रहे हो, इस कहां लगना है, आर कहां, एंड सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव है। अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस बताऊंगा, वो रहेगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। जैसे मैं कहूं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आजकल, क्या हुआ आजकल यहां नहीं आ रही है, क्या हुआ आजकल यहां नहीं आ रही है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, is not coming here nowadays। इन चीजों को एकदम प्रयोग करना सीखिए, सबसे बड़ा चीज ये है। या अगर आप चाहते हैं कि इज और नॉट को मिलाकर के लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, isn't, isn't लिखेंगे, isn't सी, है ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं is not सी, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। मान लो आप ऐसे लिखते हैं is not सी, तो ये लिखना गलत होगा, मैं पहले भी बताया हूं। तो isn't सी coming here nowadays। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हम तुम्हें कहना चाहते हैं। इंटरोगेटिव बिल्कुल तुम लोग सीख गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड की, किसकी, क्वेश्चन वर्ड की। कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड में है ही क्या, कुछ नहीं है। अब तक क्या रहा है, जब याद करो, जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वर्ड कर रहे थे, क्या करते थे, क्वेश्चन वर्ड लिखते थे और उसके बाद क्या करते थे, पूरा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लगा देते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में यदि हम कहें कि क्वेश्चन वर्ड में क्या हो सकता है, तो सोच करके देखो कि क्वेश्चन वर्ड में क्या हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, जाहिर सी बात है, इज लिखोगे, एम लिखोगे, है ना, आर लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, नोट ऑफ इंटरोगेशन। यानी तुम क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद यही लिख रहे हो ना, ये देखो ये लिख रहे हो, ये देखो ये लिख रहे हो। यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे भी तो कर सकता था ना, क्वेश्चन वर्ड ये और ये बराबर है, दोनों तो एक ही चीज है, ठीक है। यानी इंटरोगेटिव के ही, देखो इंटरोगेटिव का ये लिखा होता, उसमें जो पहले क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, वो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन वर्ड में 2-4-5 सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि तुम उसे कैसे पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे, ठीक है, तुम उसे कैसे पढ़ा रहे। यहाँ पे कैसे का क्या लग जाएगा, सबसे पहले इज एम आर में क्या आ जाएगा, क्योंकि तुम है ना, यू, टीचिंग, देखते जाओ स्ट्रक्चर से मिलाओ, टीचिंग। देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर में आर ले लीजिए हम, क्योंकि ये यू था, सब्जेक्ट यू है इसीलिए आर आया है, चौथा फॉर्म आ गया, देखो यहाँ पे
टीचिंग, सब कुछ वैसे हाउ आर यू टीचिंग, ठीक है। वे लोग तुम्हें क्यों आर्थिक सहायता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, क्यों आर्थिक सहायता दे रहे हैं, क्यों, वाई आर दे गिविंग यू, गिविंग यू क्या बताओ मेरे को, इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प किसे दे रहे हैं, वाई आर दे गिविंग यू इकोनॉमिक हेल्प, तुम्हें दे रहे हैं ना, तो वाई आर दे, है ना, वाई आर दे गिविंग यू इकोनॉमिक हेल्प, खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आप लोगों ने सीखा। जैसे मैं बोलूं कि सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा, सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा क्यों दे रही है, क्यों दे रही है, ये सब चीज को सीखिए। क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है, वाई होता है। अभी यहाँ पे आपने देखा वाई इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर बॉडी है, वाई इज द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है इसीलिए मैंने इज लिखा है और द जरूर लिखना है। वाई इज द गवर्नमेंट, ठीक है, गिविंग, यहाँ आप प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हैं, वाई इज द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग या गिविंग मुफ्त शिक्षा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू पुअर्स, याद रखिएगा फ्री एजुकेशन नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बोला गया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ठीक है, पुअर्स, POORS, why is the government giving free of cost education to puअर्स, ये आप बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं कहूं कि वह अभी कहां जा रहा है, ध्यान से देखिए, वह अभी कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, क्लियर है, वह अभी कहां जा रहा है, कुछ नहीं, कहां के अंग्रेजी वेयर इज ही गोइंग, है ना, अभी के लिए क्या हो गया, राइट नाउ, राइट नाउ, क्लियर हो गया। मतलब यही चीजें हैं, समझ में आ रहा है। वे हम लोग उसे कैसे नहीं, हम लोग उसे कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग उसे कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, कैसे, हाउ आर वी नॉट टीचिंग हिम, ठीक है, यानी ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव पावर, यदि हम चाहें तो और जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको करके, तो हम लोग उसे कैसे नहीं पढ़ा रहे, तो हाउ आर वी नॉट टीचिंग हिम। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने खत्म कर दिया। अगला क्लास प्रैक्टिस का आएगा, ये 4 टेंसेस जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ और सेंटेंस फॉर्मेशंस होंगे, यानी वीडियोस को बहुत ढंग से सुना करो, मतलब सुनना नहीं है, सिर्फ नोट करना है, लिखना है, सीखना है, ये लिखने सीखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल काम करो बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी तो तुम लोग समझदार हो, पढ़ोगे सीखोगे तो सब कुछ अच्छा मुझे भी लगेगा। तो चलो आज बार इतना ही, थैंक यू।